रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो चुका था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेडिंग लगा लो, रिलेटिव, पढ़ी कहाँ हो तुम की बोर हो गई, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे यार ये कहाँ चला गया, हेडिंग लगा लो चलो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज की हेडिंग लगा लेते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या बोला है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अदर देन एयर। अब हमारी मीडियम क्या हो जाए, अदर देन एयर। मतलब मान लो ग्लास से आई, वाटर में एंटर कर गई, या बस समझ में आ रही ना, पहले हम एयर से लेते थे कि एयर से ही आती थी, अब मान लो चेंज हो गया, ये मान लो ग्लास से आई और मान लो वाटर में चली गई, ये मान लो वाटर है, यहाँ पर इस तरफ एयर है, इस तरफ वाटर है, ठीक है, इस तरीके से मान लो आ गई। या फिर मान लो ग्लास से आई और एयर में चली गई, तो भी रिलेटिव ही लेंगे, क्योंकि अब विद रिस्पेक्ट में क्या लेंगे, ग्लास, और निकालेंगे किसका, एयर का। पहले क्या लिखते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ समथिंग मीडियम, जो भी मीडियम में जाती थी, विद रिस्पेक्ट टू एयर। जहां से आती है ना वहां पे हमेशा विद रिस्पेक्ट लगाते हैं, और जहां जाती है वहीं पर हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। ग्लास एयर में आ रही है तो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख लो ऐसे करके, इसमें ऐसे लिख लो, इसको ऐसे समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास ये कोई एक, मान लो ये कोई एक स्लैब है, थोड़ा सा मोटा बना लेते हैं, मतलब ये मान लो जैसे हमारा ग्लास है, ये क्या है, ग्लास, और ग्लास क्या एक मीडियम है, सिंपल, ग्लास क्या है एक मीडियम है। और मान लो ये आ रही है एयर से, ऊपर क्या है, एयर, ये इधर क्या होगा, नॉर्मल। लाइट देखो ऐसे फॉल करी, लाइट ऐसे फॉल करी, कहाँ इंटर, अब कहाँ इंटर करेगी, ग्लास में, ग्लास में, ये मान लो ग्लास है, तो ग्लास में इंटर करेगी। तो देखो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो बेंड होगी नॉर्मल की तरफ या अवे होगी नॉर्मल से। तो देखो भाई एयर है, रेयर है, ये ज़्यादा डेंसर है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जब रेयर से डेंसर में आती है तो बेंड करा देते हैं इसे। तो अब अगर हमें निकालना हुआ तो यार ये तो बात तो फिर वही हो गई, एयर से हम क्या ले लिए, ग्लास में ले लिए, एयर से हमें नहीं लेना चाहिए था। मान लो हम एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम ले लेते हैं, मीडियम नंबर मान लो फर्स्ट है, और ये मीडियम नंबर मान लो, क्योंकि फिर तो रिलेटिव ही मिल जाएगा ना वो, सॉरी फिर हमारा वो रिफ्रैक्टिव मिल जाएगा ना, बट हमें अदर देन एयर के अलावा लेना है, ठीक। तो अब क्या बोलेंगे, देखो रे फाइनली इंटर किस में की है, ग्लास में, आ कहाँ से रही है, किसी दूसरे मीडियम से, या मान लो कोई भी मीडियम हो सकता है, कुछ भी मीडियम की जगह कुछ भी मान लो, तुम्हारी जो भी मर्जी। फिलहाल हम यहाँ पर मीडियम 1 और मीडियम 2, तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। बात समझ में आ गई, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो इसको लिखेंगे N21। इसका मतलब क्या हुआ, N21 का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। या कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1N2, ध्यान देना, इधर से ऐसे भी लिखा जाता है 1N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। हाँ, इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। ये लिखने का मतलब क्या हुआ कि कहां से आ रही है, एयर से आ रही है, तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। देखो
अब अगर हम इस केस में मान लो अगर हमें स्पीड निकालना हुआ तो क्या निकल जाएगा, हमने कहा कि n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन, कहाँ से आ रही है, फर्स्ट मीडियम से आ रही है ना, तो स्पीड के केस में क्या लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट में कितनी स्पीड की, लाइट की कितनी स्पीड है, अपॉन जहां एंटर करी स्पीड ऑफ लाइट। ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होंगे न्यूमेरिकल में, ध्यान रखना, इन मीडियम सेकेंड, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, अब मान लो कि मीडियम फर्स्ट में जो स्पीड है वो मान लो v1 है, मान लिया। लाइट की स्पीड, ध्यान रखना किसकी स्पीड, लाइट की स्पीड मीडियम फर्स्ट में, और इसमें मान लो v2 है, तो शॉर्टली क्या लिख सकते हैं, n/1 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। और इसका मतलब तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, n/1 का मतलब कि 2 में एंटर किए हैं, 1 से आए हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। v1 बोले हैं, v1 अपॉन v2, माइनस नहीं बोले हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड, यहां से एक और फॉर्मूला निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कैसे निकाला जाए। ठीक है, हाँ पहले यहाँ तक कर लो, पहले यहाँ तक तो करो। एक और फॉर्मूला मिलेगा यहाँ से, कैसे मिलेगा, अगर हम डायरेक्टली अगर देखो लिख दें तो हम ये लिख सकते हैं n2 अपॉन n1, मतलब n2 का मतलब समझ रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब ये आया कैसे, समझ लेते हैं। देखो हमें ये मिला है n21 इज इक्वल टू क्या मिला है, v1 अपॉन v2, n21 इज इक्वल टू क्या मिला है, v1 अपॉन v2। क्या कर सकते हैं, c बाई सी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर में कोई फर्क आएगा, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कर सकते हैं, कोई फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं। अब देखो, अब इसको ऐसे कर दो, c अपॉन v2, नहीं c अपॉन, इधर ध्यान दो, c अपॉन v2, ये c अपॉन v2 ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा, इनटू 1 अपॉन c अपॉन v1। बोलो भाई, ये v1 को फिर से भेजोगे तो कहाँ जाएगा, टॉप पर जाएगा ना, तो क्या हो गया, 1 अपॉन c अपॉन v1। तो बात वही हो गई कि नहीं हुई, नहीं समझ में आई बात, देखो फिर से भेज दो, इसको फिर से लिख दो, क्या लिखोगे, cv2 और इनटू v1 c1, तो बात वही है ना, v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2, c1 इंटू c1 अपॉन c, सॉरी c अपॉन c, बात तो एक ही तो है, ये लिखो। चलो ये कर सकते हैं। अब c अपॉन v2 इंटू 1 अपॉन c अपॉन v1। अब बताओ, एक स्टेप और थोड़ा बढ़ा दिए, अब समझ में आया। ये बताओ है क्या, ये जो है c जो दिख रहा है क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इनटू 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट 1 है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं n2। बोलो बोलो जरा, बोलो जरा, हो सकते हैं ना भाई, स्पीड लाइट की स्पीड एयर में जिस मीडियम में है उसमें, तो n2 विद रिस्पेक्ट टू एयर हो गया ना, एयर से आ रही है
मीडियम में, बात समझ में आई? तो विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब कि N2 डायरेक्टली इनटू 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। इसको क्या क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? N1। ये लाने के लिए अगर डायरेक्टली अगर याद रखना है तो ये याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में अगर मान लो जानना चाहते हो कि सर ये आया कैसे, तो ये वही यही ला रहे हैं, हम कहेंगे डायरेक्टली याद रख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर थोड़ा कम है तो डायरेक्टली याद रख लो, हाँ अगर है अच्छा खासा सफिशिएंट अमाउंट में है तो देख लो, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली देखो क्या मिल गया, N2 अपॉन N1, और यही क्या है हमारा N21। तो N21 को देखो क्या लिख सकते हैं, सो फाइनली N21 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 भी लिख सकते हैं और इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 भी लिख सकते हैं। बोलो, ये याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो उतना, हम उतना नहीं करेंगे डेरिवेशन। क्लियर हो गई बात, कैसे आया, ये चीज क्लियर हुई? देखो इसमें एक और चीज करते हैं, एक और हेडिंग लगाओ, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। यहां से देखो एक कॉन्सेप्ट और समझो, क्या होता है कि जैसे जो मान लो अगर हमने कहा कि अगर हमें एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प करेगा। जैसे मान लो हमने कहा कि ये मान लो मीडियम फर्स्ट था, ये सेकेंड था, लाइट आई और मान लो बेंड हो गई इस तरीके से, ये मान लो हमारा डेंसर है, ये रेयर है, सपोज लेट कर लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मतलब कि N21 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये जो होता है वो इक्वल होता है, जस्ट इसका अपोजिट कर लो। कैसे? अगर डायरेक्टली अगर याद रख सकते हो तो याद रख लो, समझना है कि सर ये कैसे हो गया, चलो आओ देखो समझते हैं। अब हमें पता है कि जो N21 होता है वो कितना होता है, वो होता है देखो क्या होता है, N2 अपॉन N1 होता है। जस्ट इसका थोड़ा उल्टा करो तो, अब मान लो मीडियम सेकेंड से फर्स्ट में अगर जा रही है, एरो चेंज करते हैं, सब कुछ एरो ही है ना, मीडियम सेकेंड से फर्स्ट में जा रही है, तो क्या लिखोगे जरा इसको बताओ, N12 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2, और इसे क्या लिखोगे N1 अपॉन N2। ये मान लो फर्स्ट है, ये मान लो सेकेंड है, मल्टीप्लाई करो दोनों को, N21 इंटू N12 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू N1 अपॉन N2। N1 से N1 कैंसिल, N2 से N2 कैंसिल, क्या मिला, N21 इंटू N12 इज इक्वल टू 1, सो N21 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1 अपॉन N1 आ गया। तो जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से 2 से विद रिस्पेक्ट टू 1 की होगी, सेम अगर हम उसका अपोजिट कर दें, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिला उसका अगर उल्टा कर दें तो हम इसका निकाल सकते हैं, 1 वाले का निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, मान लो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मान लो कितना है, सपोज करते हैं मान लो 2 है, सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2 है। तो अगर तुमसे पूछा जाए, इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे NWG इज इक्वल टू 2। तो तुमसे पूछा जाए चलो बता दो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो 1/2 क्या हो जाएगा, बात समझ आई? अगर तुमसे पूछा जाए NGW का मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये तुमसे पूछा जाए तो हमें ये पता है ना
कि एन डब्ल्यू जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/NGW। देख लो यहां से N21 इज इक्वल टू 1/N12, NWG इज इक्वल टू 1/NGW। अब तुम्हें मान लो WG का पता है तो इसकी जगह रख दो 2 इज इक्वल टू 1/NGW, सो NGW इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/2। नहीं बात समझे, नहीं समझ में क्या नहीं है इसमें बात समझ बताओ। ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। मान लो यही तो देख लो ना, ये तुम्हारी वाटर है, ये तुम्हारी ग्लास है। मान लो हमने कहा कि ग्लास से वाटर, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे पहले, मान लो यहाँ पे हमने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, सही तो है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना दे दिया है, 2। इसका क्या मतलब है, NWG इज इक्वल टू 2। अब इसका उल्टा पूछ दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताओ, तो उल्टा पूछा है तो इसका भी क्या कर दो, उल्टा कर दो, बस इतना दिमाग में रख लो, हो गया है, काम बन गया, तो 1/2 आ जाएगा, सिंपल। ये छोटे छोटे बातें हैं जो तुमको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कभी थ्योरी से रिलेटेड नहीं पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है न्यूमेरिकल। ये सब सारी चीजें हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। देखो एक फिनोमेना और देखते हैं, इसको लिख लो, लिख लेना कहीं अच्छे से, सब काम आएगा अभी। एक बात और समझते हैं, अब हम लोग 3 मीडियम लेते हैं, एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लेते हैं एयर। फिर से हम कहाँ निकाल दें अपने लाइट को, वापस एयर में निकाल दें। उस केस में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो हमने कहा ये हमारी पहली मीडियम थी वाटर, इसके पहले है ये एयर, यहाँ पर है ग्लास, और फिर से ये है एयर, ठीक है। ये 3 मीडियम हैं, एयर है, वाटर है और ग्लास है। अब देखो क्या होगा, लाइट यहाँ से आएगी ऐसे, ठीक, क्या होगी, एयर रेयर है, वाटर डेंसर है, तो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी इस तरफ, होगी ना बेंड, बेंड हो गई। अब ये फिर ऐसे बेंड होकर के ऐसे सीधे चलेगी। अब देखो फिर से ये वाटर से किस में एंटर कर रही है, ग्लास में, लाइट फिर से बेंड होगी, तो ग्लास वाटर के कंपैरिजन में भी ज़्यादा डेंस है, तो और ज़्यादा बेंड होगी, फिर बेंड होकर के फिर से और ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे चलेगी। अब ग्लास से कहाँ निकलेगी, एयर में, तो अब एयर तो हमारा रेयर हो गया, फिर से सीधी हो जाएगी, मतलब ऐसे जहाँ जिस तरीके से निकली थी सेम वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। तो अब मान लो पहले एयर से वाटर में आई ना, ध्यान से सुनना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या लिखेंगे हम लोग इसे, लिखेंगे NWA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इनटू वाटर से गई ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको हम लोग लिखेंगे NGW। फिर ग्लास से आई एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो NAG, इसकी वैल्यू होती है 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, क्रम से है, सीरीज से है, नहीं ध्यान रखोगे तो नहीं याद आ पाएगा, रटने की कोशिश करोगे तो भी नहीं रट पाओगे। कैसे करना है, नॉर्मली पहले एयर टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, हाँ कोई मीडियम कुछ भी हो सकता है,
वही मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड, इस तरीके से मीडियम थर्ड, ये बात हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको कर लो, ये चीज़ कर लो जल्दी।